हेलो स्टूडेंट्स, अब हमें आप अनअकैडमी पर ही फॉलो कर सकते हैं। करना ये है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ से डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे वहाँ पे जाके आपको नाम सर्च करना है अंकित अवस्थी। जैसे ही आप सर्च करेंगे वहाँ पे जाके हमें फॉलो करना है। आप फॉलो करेंगे वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वहाँ पे एयरफोर्स, नेवी, डबल SSR और NDA के लिए क्रैश कोर्स की सीरीज स्टार्ट की है। इसके साथ साथ वहाँ पे चैप्टर वाइज वीडियोज़ की बात करें तो सेट थ्योरी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटीज़ और भी कई चैप्टर्स हम वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वहाँ पे जो हम लोगों ने क्रैश कोर्स की सीरीज स्टार्ट की है एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए, उसके ऑलरेडी हम वहाँ पे 30 पार्ट प्रोवाइड कर चुके हैं। आप उन पार्ट्स को ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो पार्ट आपके लिए। तो कैसा लगे ज़रूर हमें बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट की थी एयरफोर्स, NDA, डबल SSR और जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए। तो ये जो सीरीज़ थी इसके हम आपको 12 पार्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर इस पार्ट की बात की जाए तो इसका 13 पार्ट है और लगातार हम लोग इस सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि बहुत जल्दी हम आपके सामने लाइव क्लासेस लेकर आ रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि बाकी जैसे कि आपको डेली क्लासेस मिलती रहती हैं हमारे तरफ से, वो आपको मिलती ही रहेंगी। इसके साथ साथ हम ये सोच रहे हैं कि अगर आपको मतलब वीक में 3 डेज़ लाइव क्लासेस दे दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका नज़दीक है। और जो लाइव क्लासेस होंगी उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि आपको 25 क्वेश्चन हर एक लाइव क्लास में बताया जाए। मतलब हम ये कोशिश करेंगे कि हम आपका समय कम से कम लें और चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें। तो कल हमारी पहली लाइव क्लास होगी। टाइमिंग हम आपको वीडियो एंड होने के पहले बता देंगे, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें पूरा लास्ट तक। आपको टाइमिंग बता दी जाएगी कि लाइव क्लास की जो कल की टाइमिंग है वो क्या होगी, तो आप लोग बिल्कुल उस टाइम पे परफेक्ट हो जाएं और वहाँ पे आएँ, ठीक है। और वीडियो को देखें, बताएं कि जो हमारी पहली लाइव क्लास रहेगी वो कैसी रहेगी। और क्वेश्चंस हम सारे इस बार बहुत अच्छे लेकर आएंगे और वही क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम आपको पता ही है कि हम वही चीज़ इस चैनल पे प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग सीधे अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, जो कि इस पार्ट पर हम लेकर आए हैं। और कुछ बच्चों का कहना है कि सर आप क्वेश्चन बहुत जल्दी में बता देते हैं। बेटा वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आप कई बार देख सकते हैं, आप ऑफलाइन देख रहे हैं, ठीक है, ना कि ऑनलाइन, ठीक है। तो आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, स्लो मोशन में जाके देख सकते हैं, स्पीड को धीमा करके देख सकते हैं। सारी फैसिलिटी आपको इस वीडियो में उपलब्ध है, ठीक है, यूट्यूब पे, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप समझने का प्रयास करिए। हाँ, अगर इसके बाद भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करिए। हाँ, हम कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाते क्योंकि काफ़ी कमेंट हो जाते हैं, बट कोशिश ये करते हैं कि आपके कमेंट्स को रीड ज़रूर कर लें, ठीक है। तो चलते हैं इस पार्ट के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि 4, 8, 9 का हरात्मक माध्य क्या होगा। जैसे कि आपको पता होगा, कल वाले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन। इस पार्ट में हम लेकर आए हैं हरात्मक माध्य, जिसको हम लोग बोलते हैं HM, ठीक है। हम लोगों ने समांतर माध्य पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे हरात्मक माध्य, जिसको कहते हैं HM यानी कि हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं कि जो क्वेश्चंस लेकर आए इस पार्ट में कैसे करने हैं। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि 4, 8, 9 का हरात्मक माध्य क्या होगा। क्या फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो यही समझ लेते हैं। हरात्मक माध्य अगर हमें 2 पदों का निकालना होता है तो हमें सभी को पता है होता है 2ab/a+b, ठीक है। लेकिन अगर 3 पदों का निकालना है उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो धीरे धीरे याद रखना है, हम n पदों का बता देते हैं। HM होता है n/1/a1, 1/a2, 1/a3 और डॉट डॉट इसी तरीके से जो भी है, ठीक है, 1/an। सारे टर्म्स लिख लीजिए और ऊपर n, ठीक है। ये इसका एक तरीका हो जाएगा। अब जैसे कि अगर हमें 3 पदों का यहाँ पे निकालना है तो इसका मतलब हुआ ऊपर 3 लिखा जाएगा, नीचे 1/4, 1/8, 1/9। आपको इसका मान मिल जाएगा, इजीली आप निकाल सकते हैं। तो अगर आप 4, 8, 9 का एलसीएम ले लें तो आपको मिल जाएगा 72, ठीक है। तो नीचे 72 आ जाएगा और ऊपर आपका 3 है ही। यहाँ पे देखिए, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 18, यहाँ पे मिल जाएगा 9 और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 8। तो ये 72 जब मैं 3 से जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, तो 72 × 3 आपका 216 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो 8 और 9 आपका 18, 9 आपका 27 बचेगा और 27 और 8 आपका बन जाएगा 35। 35 से इसमें आपको डिवाइड करना है, तो 216/35 आया आपका। जैसे ही आप इसमें भाग देंगे देखिए आपको कितना मिलेगा। आप 35 का जब 6 बार डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा
210, ठीक है। तो 6 बार आपका पूरा पूरा जा रहा है, इसके बाद 6 बच जाएगा और 6 बचेगा तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब आपका एक ही बार जाएगा, तो इतना भाग देकर आप आंसर निकाल सकते हैं कि 6.17 लगभग इसका आंसर आपका बन रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो इस वीडियो में लेकर आए हैं उसको किस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले इसको तो हम हटा देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको जरूर क्लियर होगा। यहाँ पे हम आपको मैंने जो फॉर्मूला बताया, इससे कितने भी पद हों आप उसका हरात्मक मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखें अगर क्वेश्चन नंबर 2 को, तो लिखा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। अब प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य मान। इसका मुख्य मान निकालना है। जब भी आपसे एग्जाम में इन्वर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोस्टली केसेस में आपसे कहा जाता है कि इसका मुख्य मान निकालिए। मुख्य मान का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो कॉस की अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात की जाए तो कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई तक होती है, ठीक है। 0 से पाई तक अगर वैल्यू है तो आपकी वो प्रिंसिपल वैल्यू मानी जाती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखा है cos इनवर्स -1/2। अब दूसरी चीज़ ये समझिए, cos इनवर्स -1/2 यहाँ पे लिखा है आपका, ठीक। तो हम देखिए cos इनवर्स -x आपने पढ़ा होगा। cos इनवर्स -x होता है आपका पाई माइनस cos इनवर्स x। ये स्टेटमेंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। cos इनवर्स -x आपका पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। कितना लिख सकते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। और cos इनवर्स 1/2 का मतलब आपका हो गया, cos 1/2 का आपका मतलब कितना हो गया, cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 की, और 60 को हम लिखते हैं π/3। तो पाई माइनस π/3, ठीक है। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको मिलेगा 2π/3, और 2π/3 का मतलब होता है 120, और 120 जो है वो 0 से पाई के बीच में आ रहा है। तो आंसर आपका बी सही होगा, यानी कि 2π/3। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारा वर्गमूल से लिया गया है, ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपका वाई ग्रुप में भी पूछा जाता है और एक्स ग्रुप में भी पूछा जाता है, और बोथ वालों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो देखिए 5 + 2√6 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो ऑप्शंस में यानी कि इसके सारे वर्गमूल दिए होंगे, तो हम स्क्वायर करके देख लेते हैं ऑप्शंस को कि कौन सा 5 + 2√6 हमें दे रहा है। क्योंकि अगर इसका वर्गमूल दिया गया है तो जाहिर सी बात है अगर उसका स्क्वायर कर ले तो हमें ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं स्क्वायर करके एक एक करके देखते हैं हम लोग। जैसे बात करें अगर फर्स्ट ऑप्शन की, जो लिखा है √3 + √2, स्क्वायर करेंगे तो a² + b² यानी कि 3 + 2 5 + 2ab, तो 2 × √3 × √2 √6। देखिए मिल गया हमें पहला ही आंसर। दूसरा रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 + 2 5 -2√6, लेकिन हमें 5 प्लस का 2√6 चाहिए था, तो ये गलत हो गया। ये देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा 5 - 2√6, ये भी वही मिलेगा, ठीक है। तो दोनों आंसर हमारे रॉन्ग है। ये वाला इसमें देखें तो ये मिलेगा 3 + 2√2, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, 3 + 2√2 मिलेगा, ठीक है, 2√2, तो ये भी हमारा गलत है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, मतलब ये नहीं कि हम वहाँ पे समय बर्बाद करेंगे अपना इसको होल स्क्वायर वगैरह बनाने का, नहीं, सीधे ऑप्शन में देखा स्क्वायर कर लिया और आंसर हमको मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 लिमिट से लिया गया है, लेकिन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें n की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x⁻n - 2⁻n इज इक्वल टू अपॉन x - 2 इज इक्वल टू 80 दिया है। आपसे कह रहा है कि n क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए कैसे करना है, देखिए जैसे ही हम यहाँ पे ये 2 रखें हैं तो 2⁻n - 2⁻n ऊपर 0 बन जाएगा, नीचे 2 - 2 यानी कि नीचे भी 0 बन जाएगा। तो 0/0 अगर बनता है तो उस कंडीशन में हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लागू करते हैं, यानी कि अप्लाई करते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम आपको अक्सर अपनी वीडियोज़ में बताते रहते हैं, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल का मतलब एक बार हम फिर से बता देते हैं कि हमें अंश और हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है जब भी 0/0 बनता है, विथ जो भी लिमिट आपको दी गई है जिसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में करना होता है डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो देखिए अगर हम अंश में x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x की पावर n का आपका हो जाएगा nx की पावर n-1, जबकि 2 की पावर n का 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। यहाँ पे x का आपका 1 हो जाएगा, इसमें x की वैल्यू आप 2 रख सकते हैं,
ठीक है। तो जैसे ही x टेंड्स टू आप 2 रखेंगे तो ये आप, और ये इक्वल टू में 80 दिया है, ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे ही हम रखेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 80। अब यहाँ पे आपको n निकालना है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, n। तो आप क्या करेंगे कि ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनको यहाँ पे रख के देखेंगे कि किस में हमको 80 मिल रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 5 रखें, तो जैसे ही 5 रखेंगे तो ये 5 आ गया, पहला ऑप्शन रखते हैं, और ये 2 की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 4, और 2 की पावर 4 16 होता है, 16 पंचे 80। आंसर आपका ए सही हो जाएगा, जबकि 4 रखने पर नहीं आएगा। 4 इंटू 2 का क्यूब 8 होगा, 8 6 को 32 आएगा, तो ये गलत है। 6 रखेंगे तो 6 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 32 होता है, 32 इंटू 6 180 से ज़्यादा निकल जाएगा, तो ये भी गलत है। तो आंसर आपका ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें तो लिखा है -π/6 से π/6 साइन क्यूब x इंटू कॉस की पावर 5x अपॉन x की पावर 4। ऑप्शन ए लिखा है आपका π/4, ऑप्शन बी लिखा है π/3, ऑप्शन सी लिखा है π/6 और ऑप्शन डी लिखा है 0। ठीक है, तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सॉल्व करने पे लग गए हैं तो बिल्कुल सॉल्व करने पे मत लगिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सीधे आंसर। बहुत लोगों ने तो टिक भी कर दिया होगा कि 0 होगा। ठीक है, जो भी इस वीडियो को लगातार देखता हुआ आ रहा है, अक्सर हम इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, उसका रीज़न यही है क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहाँ पे हम लोग अपना समय गंवा देते हैं। तो बस उस समय को आपको बचाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। रूल क्या होता है कि आपको दे दिया जाए -a से a fx dx इंटीग्रेशन हो, 2 वैल्यूज़ आपकी होंगी, एक 0 होगी और एक की आपकी होगी 0 से a टू fx इंटू dx। ठीक है, ये आपकी तब होगी जब फंक्शन ऑड होगा और ये आपकी तब होगी जब फंक्शन इवन होगा। इवन फंक्शन तब होता है जब fx इज इक्वल टू आपका होता है f माइनस एक्स। ऑड फंक्शन तब होता है जब fx इज इक्वल टू आपका होता है -f माइनस एक्स। तो अगर आप इस फंक्शन में x की जगह x रखें, क्योंकि fx आपका ये है, जैसे ही x की जगह -x रखेंगे तो ये इवन फंक्शन है, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, जबकि sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये तो ऑलरेडी इवन फंक्शन है। तो ये पूरा फंक्शन आपका ऑड है, और ऑड है तो बिना कहे सुने आंसर डी टिक कर दीजिए, यानी कि 0। ठीक है, तो ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन है जो इस पार्ट में हम लेकर आए थे। चलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं उनको किस तरीके से चलते हैं, देखते हैं हमने नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में लेकर आए हैं हम लोग, उनको किस तरीके से करना है। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि जैसा कि हमने आपसे बताया था कि कल की जो लाइव क्लास है उसका जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 12 बजे। तो 12 बजे आप बिल्कुल हमें मिल सकते हैं, हम आपको लाइव यहाँ पे इसी चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, और 25 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जुड़िए हमारे साथ। ठीक है, और उन 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आपके अगर कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम डाउनलोड करके वहाँ पे केवल सर्च करना है M बोले तो मैथ्स, और उसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं देना है। ठीक है, स्पेस नहीं होना चाहिए, बस सारे वर्ड्स एक साथ लिखे जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं इन क्वेश्चन को किस तरीके से करना है जो कि इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो देखिए लिखा है sin 7 थीटा माइनस sin 5 थीटा cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा। इन 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन हमारा राइट होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए कैसे करते हैं। sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d क्या होता था हमारा, सभी ने पढ़ा है 2 cos c प्लस d/2, यानी कि 7 और 5 12 और 12/2 यानी कि 6 थीटा इंटू sin c माइनस d। तो sin c माइनस डी का मतलब बेटा कितना हो गया आपका, दोनों को माइनस करेंगे आप। तो देखिए 7 में 5 गए 2 और 2 को 2 से भाग देंगे तो आपको थीटा मिलेगा। सेम यहाँ पे करेंगे cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d/2 यानी कि यहाँ पे भी 6 थीटा आ जाएगा इंटू cos थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका 10 थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 8 जो हमने क्वेश्चन लिए हैं ये सारे जनरली क्वेश्चंस हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखा हुआ है ई का मान होता है, देखिए सबसे पहले तो ये जो ई लिखा है इसका मतलब होता है ये ई एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, ये आपका एक्सपोनेंशियल है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और ये एक अपरिमेय संख्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय का मतलब है इरेशनल नंबर।
ठीक है, ये आपका इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर्स ये होगा आपका, इसके साथ पाई भी इरेशनल नंबर होता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब तो ई का मान होता क्या है, तो ई का मान सदैव 2 और 3 के बीच में होता है। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ई की पावर इसकी सीरीज होती है 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट 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 डॉट। तो जैसे ही x की जगह आप 1 रख दें यहाँ पे, तो यहाँ मिल जाएगा e = 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट 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 डॉट। तो ये देखिए 1 ये और ये 1, तो 2 तो मिल ही गया, और ये 2.5, यानी कि e का मान जो होगा वो 2.5 समथिंग कुछ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि, या तो हम कह सकते हैं कि 2 से बड़ा है, क्योंकि 2 से बड़ा तो है ये 2.5 है, और 3 से छोटा है, तो 2 से बड़ा होगा 3 से छोटा होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप। ठीक है, ई का मान सदैव 2 और 3 के बीच में होता है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका बी आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो लिखा हुआ है आपका, ये अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखिए लिखा हुआ है कि E1 और E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं। अपवर्जी घटनाओं का मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, इनको बोलते हैं अपवर्जी घटनाएं। ठीक है, 2 घटनाएं होती हैं, एक अपवर्जी घटना होती है, एक होती है स्वतंत्र घटनाएं। अपवर्जी घटना मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, स्वतंत्र घटनाएं मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तो आपसे कहा गया तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। तो ध्यान रखिएगा, अपवर्जी घटनाओं के लिए एक फॉर्मूला होता है P(E1 E2) इज इक्वल टू यूनियन होता है इसमें। ठीक है, अपवर्जी में E1 + E2। ठीक है, और अगर स्वतंत्र की बात करें तो स्वतंत्र में क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट, तो E1 इंटरसेक्शन E2 होता है इसमें। ठीक है, ये आपका होता है PE1 × PE2। ठीक है, और जनरली फॉर्मूले की बात करें तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा PE1 इंटरसेक्शन PE2 इज इक्वल टू PE1 + PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। होता क्या है, जब ये घटनाएं आपकी इंटरसेक्शन यहाँ पे लगा दिया है तो आपका यहाँ पे यूनियन हो जाएगा, या यूनियन यहाँ पे लगा दीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटरसेक्शन। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं, तो आप इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं। ठीक है, होता क्या है, जब ये घटनाएं अपवर्जी हमारी होती हैं तो ऐसे केस में जो इंटरसेक्शन होता है वो हमारा खत्म हो जाता है, 0 हो सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो दोनों सेट जो होते हैं वो एक डिसजॉइंट सेट हो जाते हैं। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि 2 ऐसे सेट्स होते हैं E1 और E2 कि इन दोनों बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहता। तो कॉमन नहीं रहता है, इस कंडीशन में E1 इंटरसेक्शन E2 आपका 0 हो जाता है, यानी कि 5 हो जाता है, एक रिक्त समुच्चय हो जाता है। इसके कारण उसमें एलिमेंट नहीं रहते तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। तो इस कंडीशन में ये आपका हट जाता है, इसीलिए PE1 E2 इज इक्वल टू PE1 + PE2 हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे हट जाता है, इसी के कारण से ये आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि अगर घटनाएं अपवर्जी हैं यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो इसमें से कौन सा आंसर आपका राइट होगा। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि इसका मान 0 हो जाता है, तो इसका मान 0 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो आंसर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा है कि मूल बिंदु से रेखा 3x + 4y - 25 = 0 के किस बिंदु पर लंब डाला गया है। ठीक है, देखिए हुआ क्या है कि मूल बिंदु, यानी कि मूल बिंदु आप जानते होंगे, ओरिजिन को हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं आपका ओरिजिन है 0, और इससे एक रेखा है हमारी जो आपको दी गई है 3x + 4y = 25। इस पर लंब डाला गया, तो बोला गया किस बिंदु पर लंब डाला गया, तो इस बिंदु पर लंब डाला गया। ये बिंदु के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं, ये चीज आपसे पूछी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो चीज पूछी गई है ये ऑप्शंस में भी दी गई है। तो जो अगर ये ऑप्शंस में जो वैल्यूज दी गई हैं वो इसी लाइन पे लाई करेंगे, और इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास है, तो क्यों ना हम ये ऑप्शंस उठा के इस इक्वेशन में रख लें और देख लें कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर हम पहला पॉइंट रखते हैं तो देखिए यहाँ पे मिल जाएगा 4 3 12, ये पॉइंट रखें तो फिर से हमें 12 मिल जाएगा, और 12 12 24 होगा, 24 25 के इक्वल नहीं है, इसलिए इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, आंसर ए रॉन्ग है। बी में रखें 3, ऐसे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, और 16 9 आपका 25 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, आंसर बी सही होगा। आगे आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। अगर सी रखेंगे तो -3 + 4 मिलेगा, यहाँ आपको 1 मिल रहा है, जबकि आपको चाहिए 25, तो ये भी रॉन्ग है। 3,6 में 3 रखेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, और 6 4 24 हो जाएगा, आपको ज़्यादा मिलेगा, जबकि आपको 25 चाहिए था, तो ये भी आपका रॉन्ग है। तो तीनों आंसर गलत हैं आपके, केवल आंसर आपका कौन सा सही होगा, बी।
ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 10th है उसको किस तरीके से करना है ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th जो है वो आपका सेट थ्योरी का क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन है तो इजी पर थोड़ा सा टिपिकल है अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते हैं। देखिए सेट आपका लिखा हुआ है ए बराबर 1 2 और लिखा हुआ है 3,4, एक ये सेट बना हुआ है। इसमें 4 स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। इन 4 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, बाकी चारों स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हैं। तो व्हाट इज दैट राइट स्टेटमेंट, कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट होगा आपको ये बताना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है कि जो 2 है ये इसके अंदर बिलोंग करता है, वो भी सेट के साथ। तो भैया 2 सेट के साथ नहीं बिलोंग करता पहली चीज। तो ये जो ये 2 लिखा हुआ है ये इस पे सेट तो लगा नहीं है, अगर इस पे ये सेट लगा दिया जाता तो ये आंसर राइट हो जाता। तो ये आपका रॉन्ग है क्योंकि इस पे सेट नहीं लगा है, इसलिए आंसर आपका ए गलत होगा। आंसर बी में लिखा है कि ब्रैकेट के साथ 3 जो है इसका सबसेट है, तो ब्रैकेट के साथ 3 इसका सबसेट नहीं है। देखिए 4 के साथ ब्रैकेट के साथ लिखा है, यानी कि ये पूरा एक एलिमेंट होगा आपका, ठीक है। कल भी हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, ये एक पूरा एलिमेंट का वर्क करेगा। हाँ अगर ये ऑप्शन में मिल जाए हमें कि 3,4 बिलोंग्स टू ए तो ये करेक्ट होगा। देखिए मिल रहा है किसी में, देखिए डी आंसर में मिल रहा है, तो डी आंसर हमारा राइट है, ठीक है। जबकि ये स्टेटमेंट देखिए इसका ये लिखा है ये रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि 3,4 सबसेट नहीं हो सकता। सबसेट तब हो सकता है हाँ अगर ये लिखा होता 3,4 इसके ऊपर एक ब्रैकेट और लगा दिया जाता, इस कंडीशन पे ये सही हो जाता, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि ये जो साइन लगा है ये सबसेट का साइन है और इसके दोनों तरफ सेट होने चाहिए, और सेट तभी बनेगा जब उस पर ब्रैकेट लगा होगा। तो आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? डी। ये बी तो साफ रॉन्ग है क्योंकि 3 इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो आंसर यानी कि 3 है तो लेकिन ब्रैकेट के साथ नहीं है, ये तो ब्रैकेट के साथ 4 के साथ लिखा है, तो ये आंसर इसका रॉन्ग होगा। आंसर इसका क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये हमारा जैसा कि हमने आपसे बताया था कि ये हमारा जो 13वां पार्ट था, इसके 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, और हमने आपको बताया कि हमारी जो लाइव क्लास है वो कल होगी 12 बजे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं उसके साथ। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।